यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जैगल की बात करें, जैगल प्रीपेड की कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्वायर किया इसने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है पीओएस सॉफ्टवेयर कंपनी का, जो कि बात की जाए तो यहाँ पे इफिया सॉफ्ट के नाम से है, जो कि 36 करोड़ 70 लाख के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो जैगल के मैनेजमेंट है, जिसमें राज एन जो है चेयरमैन है जो कंपनी के जैगल के, उन्होंने यहाँ पे कंपनी के बारे में अपडेट दी है। और जो प्रीपेड पेमेंट कंपनी है जो कि बात की जाए यहाँ पर जैगल है, इसने एक्वायर किया है 45% के आसपास का स्टेक, जो कि कंपनी के अंदर पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि पीओएस सॉफ्टवेयर कंपनी के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे जो इफिया सॉफ्ट है इस कंपनी के अंदर यहाँ पे बड़ा बात करें हिस्सेदारी अपने नाम कर लिया, एक्वायर कर लिया है बिजनेस 45% का, जो कि 36 करोड़ 70 लाख के आसपास के अमाउंट में देखने को मिलता है। तो ये जो कंपनी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, पेमेंट फर्म है, जो यहाँ पर बोर्ड इसके साथ बातें इंक्रीज़ करने के लिए जो कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ा रही है, एक्वायर कर रही है कंपनी के अंदर। और समय के साथ में अगर आप एक पॉइंट देखते हो तो जैगल जो है ऑफर करती है कॉर्पोरेट पेमेंट सॉल्यूशन एम्प्लॉय के चलते बात की जाए, और यहाँ पे जो समय के साथ एक्विजिशन कंपनी को करना चाहिए जिस इंडस्ट्री में उसको ध्यान देके चलती है। जो कि पेमेंट प्रोसेसिंग की बात की जाए, जो कैपेबिलिटीज़ कंपनी की है और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है उसके चलते कंपनी अच्छा खेलना चाहती है, प्ले करना चाहती है, फिनटेक इकोसिस्टम अच्छा बनाना चाहती है। और इसी के चलते बात की जाए तो इफिया सॉफ्ट जो है अचीव कर चुका है टर्नओवर 24 करोड़ 60 लाख का, और कंपनी ने यहाँ पे जो है क्लोज किया है टोटल टर्नओवर 18 करोड़ 90 लाख का फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 13 करोड़ था। तो ग्रोथ का नंबर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस पॉइंट पे इस कंपनी पे जो है हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी इफिया सॉफ्ट है इस पे ऑफर पेमेंट सर्विस का नज़र आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, बिलिंग सर्विस का, मर्चेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे जो आप देखो तो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे आपको काम करता नजर आएगा। तो कंपनी एडिशनली बात की जाए तो इफिया सॉफ्ट ने बोला है कि वुड बी लिवरेजिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन। तो उसके चलते कंपनी के अंदर मार्केट वाइज देखा जाए तो आने वाले टाइम में जैगल को उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि जैगल ने पूरा अगर आप देखो तो क्लोज जो किया है एक्वेशन वो अराउंड 38% स्टेक के आसपास का है मोबाइल वेयर टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें ओवरऑल जो कंसिडरेशन था वो ऑलमोस्ट 23 करोड़ के आसपास का था। तो ऐसे में मार्केट वाइज अगर आप चीज़ों को समझते हो तो डेफिनेटली कंपनी पे अभी जो है लोगों का फोकस जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल के पॉइंट पे आप देखो तो 100% काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको कंपनी सही भी नजर आएगी, कुछ पॉइंट पे गलत भी नजर आएगी। तो जैगल के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, कंपनी की क्या चीज़ें गलत है क्या सही है, वो बिजनेस के बारे में आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। तो जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड इसका नाम है, और 360 का एक शेयर आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। और मार्केट वाइज जो मैंने आपको एक्वायर करने की खबर बताई उसके चलते जो है मार्केट के हिसाब से जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वीकली बेसिस पे, तो उसमें 4.45% के आसपास की तेज़ी, लगभग एक दिन में 4.5% 5% की तेज़ी हमने इस कंपनी में देखी। एक महीने का डेटा बताता है 3 से 4% की तेज़ी, 6 महीने के अनुसार 17 से 18% का लॉस है, एक साल के अकॉर्डिंग कंपनी में 27% का प्रॉफिट है। अगर हम इस कंपनी की लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 22 सितंबर 2023 के टाइम पे 158 रुपये के प्राइस पे, और वहाँ से ये कंपनी अपना हाई बनाया था 564 रुपये के आसपास का। अभी करंटली कंपनी का प्राइस 350 के आसपास है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट इसमें अभी भी है। और अगर हम टॉप लेवल से गिरावट की परसेंटेज की बात करेंगे तो कंपनी लगभग बात की जाए तो 36 से 37% की गिरावट में है। तो 36% के आसपास का फॉल अभी भी इसमें आप नीचे के लेवल पे देख पा रहे होंगे। तो कंपनी फंडामेंटली क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में कंपनी की ग्रोथ को हम समझ पाएंगे। तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आप कंपनी के फंडामेंटल को स्क्रीन पर समझने के बाद कंपनी के लेकर के जो भी डिसीजन रहेंगे वो आप थोड़ा समझदारी के साथ लोगे। एकदम जल्दबाजी में किसी भी कंपनी पे आपको कोई भी फैसला जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम जैगल की बात करें तो ये कंपनी जो है वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशन देती है, प्रोडक्ट वाइज मैनेज करने का काम करती है, बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए कॉर्पोरेट के हिसाब से, और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह होते हैं, स्टार्टअप वगैरह होते हैं, इनके लिए बात कीजिए तो ऑटोमेटेड और इनोवेटिव वर्कफ्लो कंपनी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे जैगल की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल सॉल्यूशन और प्रोडक्ट कंपनी मैनेज करने का काम करती है। तो उस बिज़नेस में अगर हम देखें तो कंपनी जो है अच्छा खासा काम कर रही है, फिनटेक इंडस्ट्री में भी कंपनी का ध्यान जा रहा है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें कंपनी जो यहाँ पे क्रिएट करती है एआई इनेबल बोट, और जो रेज बोट वगैरह है वो कंपनी बनाती है। न्यू लॉन्च में अगर आप देखो तो जैगल ने इंट्रोड्यूस किया था कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, और उसके अलावा जो वेंडर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जोयर, उसके साथ कस्टमर बेस जो एक्सपेंड किया था कंपनी ने क्रॉस सेलिंग इनिशिएटिव के साथ। तो कंपनी मल्टीपल तरीके से कॉर्पोरेट के हिसाब से कुछ नया बिजनेस वाइज कंपनी बनाने की कोशिश कर रही है। नए कॉन्ट्रैक्ट भी इसके पास है,
जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के हिसाब से फाइनेंशियल सोल्यूशन के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट और कमर्शियल कार्ड ऑनबोर्डिंग वैल्यू एड सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के हिसाब से जैगल का काम चल रहा है। यस बैंक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके साथ भी कंपनी काम चल रहा है। तो मल्टीपल तरीके से कंपनी अपना नया बिजनेस भी नए कॉन्ट्रैक्ट की तरह बात करें नए क्लाइंट से कर रही है। तो कस्टमर में कंपनी के पास जो यहाँ पर कंपनी के पास है वो 3000 प्लस क्लाइंट हैं अभी तक के डेट में, जिसमें मेन कस्टमर में टाटा स्टील है, ग्रीन प्लाई है, हीरानंदानी है, पर्सिस्टेंट सिस्टम है, ये सब आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा बैंकिंग पार्टनर में आपको कोटक का नाम नज़र आएगा, इंडिसेंट है, एक्सिस है, SBI है, यस बैंक है। नेटवर्क पार्टनर में आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए जो ATM हम देखते हैं वो हो गए। वैसे बात करें वेस्ट पार्टनर में आपको DBS 5 हो गया, टाटा सिक्योरिटीज़ हो गया, इनके साथ मेरी कंपनी काम कर रही है। तो रेवेन्यू को अगर हम समझेंगे तो सॉफ्टवेयर फीस से कंपनी 4% कमाती है, प्रोग्राम फीस से कंपनी 42% कमाती है और प्रॉपर प्लेटफॉर्म रेवेन्यू से 54% कमाती है। तो टोटल कंपनी जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ग्रोथ कर रही है, उसमें जो है इसने कोलैबोरेशन भी काफ़ी सारी कंपनियों के साथ किया है। जिसमें मैंने आपको बोला कि कंपनी जो यहाँ पर है कॉर्पोरेट में टाटा कैपिटल के साथ काम कर रही है, यहाँ पर पार्टनरशिप करके आइनॉक्स के साथ काम करी है, NSDL हो गया। उसके अलावा और भी मल्टीपल कंपनी यस बैंक, ग्रीन प्लाई जैसी कंपनी नजर आएंगे। तो एक अच्छा खासा कोलैबोरेशन कर रही है जिसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कंपनी के साथ हैं, जिसमें विप्रो का नाम नज़र आएगा, पंजाब नेशनल बैंक का नज़र आएगा, इनॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नज़र आएगा। बहुत सारी कंपनीज है। एग्रीमेंट भी इसने मल्टीपल तरीके से किया हुआ है, अलग अलग इंडस्ट्री के बेस में एग्रीमेंट है। वीज़ा के चलते कंपनी का काम चल रहा है, एक्विजिशन भी बहुत अलग अलग कंपनियों के साथ समय के साथ करते जा रही है कंपनी, और प्लस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इनका समय के साथ बढ़ रहा है। तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस देखो 5 साल के हिसाब से आने वाले टाइम में, तो कंपनी का खत्म नहीं होने वाला, अभी भी बिजनेस में बहुत दम है जो कंपनी चला रही है उस पॉइंट पे। अब कंपनी का डेटा क्या बोलता है, प्रॉफिट लॉस का, वो मायने रखता है। तो अगर हम मार्केट साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट कैप 4800 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का ROCE 17 से 14% का है और कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 40% की है। प्लस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है 69%, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का 130% से। तो यहाँ पे 130% के आसपास प्रॉफिट, सेल्स 69%, तो ज़बरदस्त का सेल्स भी है, ज़बरदस्त कंपनी का प्रॉफिट भी है। उसके बाद भी 3 महीने और 6 महीने के अंदर एक बड़ी गिरावट हम इसमें देख पा रहे हैं, 33 लेकर के 17% के आसपास की। तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल इसमें आप देख पा रहे होगे, ऊपर के लेवल से लगातार चल रहा है कंपनी में। बट फंडामेंटल के पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी है। दिसंबर के डेटा में कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ी है 200 करोड़ से 336 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट भी 15 करोड़ से 20 करोड़ पहुंचा है। और ईयरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर नजर आएगा कि 44 करोड़ का प्रॉफिट 75 यानी कि 75 करोड़ के आसपास चला गया है एक साल के अंदर। अभी आप देखो तो टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग कंपनी का सेल्स भी टॉप पे है और प्रॉफिट भी टॉप पे चल रहा है। उसके अलावा कंपनी ने एक साल में 25% का रिटर्न दिया हुआ है। कैश फ्लो कंपनी का माइनस में ज़रूर है, बट शेयर होल्डिंग के पॉइंट पे प्रमोटर 40% पे हैं और वहीं FIS का इन्वेस्टमेंट 5 से 6 और 6 से अब 9% हो गया है। DIS का इन्वेस्टमेंट 5 से 10 और 10 से अब 14-15% हो गया है। तो इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप भी चाहो तो इस पर स्टडी कर सकते हो। मार्केट वाइज काफ़ी सारी चीज़ें जैगल प्रीपेड पे ध्यान देने के लिए, बाकी कोई एडवाइस नहीं है कि इसको आप बाय कर लो, बस एक नॉलेज के पर्पज़ पे हमने आपके सामने जैगल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं।